भंडारे का आयोजन पंकज अग्रवाल जी और भी बहुत सारे नाम हैं उनके द्वारा किया गया और उस संस्था का अभिभावक हमको चुना गया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं कि हमारा जो है काम दिल्ली में भी चल रहा है उनके माध्यम से और उनको भी आर्थिक सहयोग में करता रहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक सवाल है और सवाल मेरा सीधा ये है कि प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ा इस कोविड काल में और उससे कितना लॉस हुआ या वो मायने नहीं रखता, अपने अपने साथियों की मजदूरों की जान बचे वो इम्पोर्टेंट है। साथियों की मजदूरों की जान बचे ये बहुत ही अहम बात थी हमारे लिए और हमने इस दिशा में मतलब आगे भी बढ़े थे और हम सब मजदूरों को प्रस्तावन भी किया था कि आपकी जैसी भी सुविधाएं हो रही, जो भी सुविधा हम लोग देंगे उसमें तो प्रोडक्शन में हैम्पर हुआ था लेकिन हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे। पहले मजदूरों की अपनी भाइयों की जान बचें ताकि आगे उन लोग हमारे साथ रहें। समय पर जो तकलीफ़ के समय थे हमने उनको साथ दिया और वही आशा भी किए कि आगे उन लोग हमारे साथ दें और साथ हम लोग थे उस समय, तकलीफ के समय हमारे साथ दिए थे। यही रिश्ता भी होता है मालिक और मजदूर के बीच में। जब मजदूर को जरूरत है तब मालिक उसकी बातों को सुने बजाय इसके कि उसको नजरअंदाज करे। विजय जी आपके पास आना चाहूंगी और सर के जवाब से जुड़ा हुआ आपसे सवाल है। अभी आपने कहा था कि यहाँ के औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों को ये समझना चाहिए कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए यहाँ के लोगों के लिए कि वो यहीं पर रहकर काम कर सके, अच्छा व्यवहार उनके साथ करिए। आपके सामने अभी इससे पहले वाले पैनल में संजय जी थे और अभी आपके साथ में HK जी भी हैं, आप उनको सुन रहे हैं। संतुष्ट हैं कि हाँ यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के जो कारोबारी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने मजदूरों के लिए? कोरोना काल में मैं रास्ते में भी खड़ा रहता था लेकिन एक भी रायगढ़ से मजदूर नहीं आया पैदल, कोई गाड़ी में बैठ के भी नहीं आया। मैं तो पता करते रहता था कि आप किधर से आ रहे हो, तो आंध्र से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। भूखा प्यासा, पैसा है कि नहीं, तो हाँ मेरे पैकेट में 15,000 है, मेरे पैकेट में 40,000 है, लेकिन खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। पुलिस अपना काम कर रही थी, घर से किसी को निकलने नहीं दे रही थी, कोई उनको सामान खाद्य सामग्री नहीं मिलता था। मैं अपनी गाड़ी में कभी 1 किलो कोई सब्जी या कोई भी खाद्य सामग्री नहीं लादा। XUV 500 है अपना, तो उसको मैं ट्रक बना दिया। सीट को निकाल करके पूरा सामान पैक करके 6 बजे से लेकर के 10-11 बजे रात तक पूरा घूमता रहता था। रास्ते में SDM, तहसीलदार, थानेदार, जो भी मिला, पत्रकार बंधु सारे बधाई के पात्र हैं कि हाँ इतना संख्या में आ रहे हैं ट्रक में, बस में, उनका कोई साधन नहीं है खाने का, किधर रुका है। सर आपको डर नहीं लगा? आपने कार को ट्रक बना दिया ना, आपने उसमें सामान भर दिया पूरा। आप कोविड पे हो सकता है उनमें से कोई संक्रमित भी हो, आप जिसकी मदद करने जा रहे हैं, तो एक तो ये डर है कि कहीं मदद के चक्कर में हम न संक्रमित हो जाएं, और दूसरा कार को ट्रक बनाकर चल रहे हैं, तो चालान भी कट सकता था। मैं बिलासपुर में भी बोल चुका हूँ, जो ना डरे सब पैगंबर से लड़े। आप जो चीज से डरिएगा वो आपको उतना ही डराएगा। मैं कोरोना से मैं कभी नहीं डरा। लाखों मास्क बांटा, उनके सामने जाता था, मैं देख रहा हूं कि हाँ उनका चेहरा से पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, सांस रोक करके देता था उनको। मतलब अपनी सुरक्षा लेकर चलते थे, सांस रोक कर दे रहे हैं, सांस रोक करके देते थे उनको। क्योंकि अगर मैं 2-3 मास्क लगा के उनके पास जाऊं, ऑक्सीजन लेवल मेरा ही कम हो जाएगा, मैं क्या मदद कर सकूंगा दूसरा का। पहला अपना सुरक्षा, अपना परिवार का सुरक्षा। मैं घर से निकला, आज तक नहीं गया हूँ अपने घर जाता हूँ भी हूँ तो दूर से बात किया, अपना वापस चला आया, ताकि हमारे कारण कोई पॉजिटिव ना हो जाए। संतुष्ट हैं फिर भी सर मेरे सवाल का जवाब? संतुष्ट हैं आप अपने कारोबारियों से, अपने एकदम संतुष्ट है। रायगढ़ के जितने भी कारोबारी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि रायगढ़ से अगर एक भी मजदूर आता हुआ नहीं दिखा है, हाँ, तो ये HK सर जैसे या सुनील जी जैसे या संजय जी जैसे ये कारोबारी हैं जिन्होंने अपने मजदूरों को निकलने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप यहीं रहिए, आपको हम यहीं खाना खिलाएंगे, आपका एकोमोडेशन यहीं, आप यहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वो उद्योगपति हैं या ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने, यहाँ के उद्योगपति को मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार बधाई देता हूँ। अगर कुछ लोग गए भी हैं, बंगाली लोग जैसे बंगाली लोग है ना, तो उनको भी साधन, पैसा, पेट्रोल सब उपलब्ध करा करके भेजा गया है। तो देखिए ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं। ये वो जिसे कहते हैं ना अनसंग हीरोज, वो हीरोज जिनके बारे में कहा नहीं गया, जिनके बारे में गाया नहीं गया, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कहां किस रूप में सेवा की है उस कोविड काल में।
ये इतनी आसानी से वो चीजें खुलकर नहीं आई, लेकिन जब वो आ रही हैं तो गर्व महसूस होता है। उन लोगों के लिए बड़ा सम्मान महसूस होता है जिन्होंने जाने अनजाने अपने पैसों से लोगों की सेवा की, और वो इस रूप में हमको दिख रहा है अभी। रायगढ़ के उद्योगपतियों को पुनः बधाई देते हुए कुनकुरी विधानसभा, जसपुर विधानसभा, पत्थलगांव विधानसभा को मैं बधाई नहीं देना चाहूंगा कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, खोज के चलना पड़ता है, बना के चलना पड़ रहा है लोगों को। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए था, दे नहीं रही है। उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है। मैं डरता किसी से नहीं। नहीं, वो तो आपने हमको बिलासपुर में मैं बता डरता दिया किसी था। से नहीं। मैं साफ सुथरा कहने वाला आदमी हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा अगर कुछ गलती मेरे मुंह से निकल जाए, उसके लिए मैं पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। नहीं, उसमें देखिए सर, आपने विपक्ष के तौर पे अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी, लेकिन आपने दुखती रग छेड़ दी उन व्यापारियों की या उन उद्योगपतियों की जिनका माल आना है 11 बजे और वो गड्ढे में सड़क या सड़क हर में गड्ढे से ड्राइवर वो आ रहा है सुबह 11 बजे। आज हर ड्राइवर सरकार को गाली दे रही है। हर गाड़ी मालिक सरकार को कोस रही है। गाड़ी निकलती है घर से, मालिक को चिंता होता है कि कितना टायर फटेगा, क्या पट्टा ये टूटेगा। विजय जी का इसीलिए शिकायत सर हम करने का, छत्तीसगढ़ की बात रायगढ़ से कर रहे हैं, हाँ। अब ये सुन ली जाए, सरकार तक पहुंच ये जाए। विजय जी का अपनी शिकायत रखने का अलग अंदाज हाँ, है। नहीं तो क्या है, देखिए उसमें खलासी है, ड्राइवर है, उनको भी लगता है कि हम जल्दी पहुंचते घर अपने घर परिवार के बीच में जाते। पत्थलगांव से निकल जाना इतना आसान नहीं है। आपने जो बारिश ये हो बात जाए- कही है, इसका जवाब मैं पति साहब से ले लेता हूँ। सर, ये जो कनेक्टिविटी का जो इशू बता रहे हैं अभी विजय जी, ये कितनी बड़ी दुखती रग है व्यापारी के लिए कि सड़क अच्छी हो, कम से कम हमारे डंपर्स आ सके वक्त पर, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो आ सके, या जो प्रोडक्ट तैयार है वो बाहर जा सके। वो कुछ इशू आता है क्या आपको? अगर आता है तो किस हद तक आता है? जो भी सर इश्यूज आते हैं हम उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं, और कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। थोड़े तो हैवी लोड मतलब होने से ट्रक्स पर थोड़ा तो डैमेज होते हैं, वो तो ऑब्वियस है, क्वाइट नेचुरल है। तो हम लोग उसके प्रति ध्यान दिए हैं और रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी हो नहीं, भी सड़क तो आप खुद नहीं बनाएंगे, तो सरकार से आप क्या हाँ सर अपील भी करते चाहते हैं। जहाँ जितने पंचायत के अंदर, जैसे हम लोग हमारे पंचायत के अंदर कुछ आते हैं तो वो सरपंच लोग जो ये करते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कुछ जैसा ही जितने हो सके हम लोग से, हम लोग उसको रिपेयरिंग भी कर देते हैं। एचके जी, एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट भी इम्पॉर्टेंट है, अपने मजदूरों को बनाए रखना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोरोना ऐसा पीरियड है जहां पर न तो मजदूर को हम रोक पा रहे हैं, लेकिन आपके जैसा हमने देखा कि आपके संस्था ने अच्छा काम भी किया तो मजदूर रुके रहे, लेकिन प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कटौती हुई होगी। तो वो कितनी बड़ी चुनौती थी, अब उससे टैकल करना बहुत मुश्किल है कि अपने मजदूरों को खाना भी देना है, रहने की व्यवस्था करनी है, बाकी चीज़ें भी देनी है, लेकिन प्रॉफिट तो उतना नहीं है। नहीं, प्रॉफिट की बात तो हम लोग मैडम ये सब करते समय सोचा भी नहीं था। हम लोग जानते हैं ये थोड़ा इफेक्ट तो होगा, लेकिन हम लोग मेंटली उसके लिए प्रिपेयर थे और हम लोग प्रिपेयर हैं अभी भी। तो वो तो प्राइमरी समझ ले, हम लोग उसको समझ ले कि हम लोग प्राइमरी ड्यूटी है ये, हाँ। हमें करना है। प्रॉफिट की बात है, वो देखा जाएगा जो होगा। जरूरी भी है। एक चीज और समझना चाहूंगी, सरकार की पॉलिसीज बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं एक बिजनेसमैन पे। जब भी बजट आता है तो वो बहुत ध्यान से गौर से देखता है कि कौन कौन सी चीजों में छूट दी गई, कहाँ लिबरलाइजेशन थी और कैसे हम पर फर्क पड़ेगा। कहाँ आप छूट मांग रहे हैं या कहाँ चीजें मिल गई हैं इस सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, कहाँ अभी और चीजें जरूरत है, एक बिजनेसमैन के नजरिए से मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी तो मैडम वो शायद मेरे हिसाब से बीइंग एचआर पर्सनल आई कैन से वो समय अभी आया नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी होने के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद जो भी सरकार से मदद मांगी जा सकती है या जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो अपन मांगेंगे। और एचआर से हैं एचके पति साहब, काम के आदमी भी हैं और डरते भी हैं लोग एचआर से, कब नोटिस फोन और वो दूसरी चीज़ें, वो कोई भी फर्म हो एचआर का बड़ा अहम रोल रहता है। मैं आता हूं उस पर पति साहब के पास। विजय जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जब व्यक्ति के पास खूब पैसा आता है, खूब कमाता है, तो फिर वो दान पुण्य में भी लगता है, वो भगवान के धर्म कर्म में भी लग जाता है। लेकिन तब जबकि कोरोना काल में अपना ही धंधा चौपट हो रहा है, फिर आपको मदद करने के लिए आगे आना है, तो बड़ा मजबूत दिल चाहिए कि अपना भी धंधा चौपट हो रहा है लेकिन आपको बचत में से निकाल के जनता की सेवा करना है। तो ये इतना बड़ा मजबूत दिल लाते कहाँ से हैं सर? मतलब आपसे ही नहीं, ये मैं तमाम उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ वो सवाल जो आपकी तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं लोगों की दिल की बात नहीं जानता, मैं अपना दिल का बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत गरीबी झेला है बचपन में। जिस विद्यालय में पढ़ाई करता था, टिफिन मतलब लंच के समय गर्दन पे टोकरी चना उस पे रख के उसी विद्यालय गेट में चना बेचने का भी काम किया हूँ।
हॉस्पिटल तो बाद में खोला, 3 हॉस्पिटल। और होटल में छोटे मोटे जो झोगी झोपड़ी टाइप के होटल होते हैं, थाना के गेट के सामने में है मांडर, रांची, ऐसे जगह में 4.5 वर्ष ग्लास प्लेट धोने का काम किया। साइकिल का दुकान खोला, साइकिल रिपेयरिंग का काम किया, मोटरसाइकिल का दुकान किया, उसका रिपेयरिंग का काम 30 वर्ष लगभग किया। सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल, रांची ट्रस्ट हॉस्पिटल, 3 जगह खोलने का काम किया। तो गरीबी ही हमारा बहुत बड़ा चीज़ है। मैं देखा गरीबी, भूख क्या होता है। 3 दिन भूखा रहा। वो चाकोड़ साग जो होता है ना, उसको बिना नमक का, महुआ का हंडी फेंका हुआ है, उसको डब्बा निकाल करके ला करके पत्थर का चूल्हा बना करके और एक उराव परिवार के यहाँ से माचिस मांग करके बिना नमक का खाया। 16-17 घंटा नींद आया। उसका मज़ा भी अलग था और आज का खाना का मज़ा अलग है। तो वो नींद पहले अच्छी आती थी या आज वाली नींद अच्छी आती है? आज वाली नींद अच्छा है। उस समय नींद तो आता ही नहीं था। काम करना है, काम करना है, काम करना है। आज भी भागना है, काम करना है, काम करना है। कुछ बनने की चाहत थी? मैं पहले ही बोला कि कोई लाखों करोड़ों में खेलता है, उसके लिए उसे रात दिन पापड़ बेलना पड़ता है। सही बात है, बड़े महंगे पड़ते हैं पापड़, लाखों करोड़ों के। तो खैर, बहुत धन्यवाद आपका विजय जी। और एचके पति साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए।